नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में बनाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो कि बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में जेवर के पास। लेकिन क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रही है? इसके काफ़ी सारे कारण हैं। पहला रीज़न है दिल्ली एनसीआर। ऑलमोस्ट मोर देन 7 मिलियन पॉपुलेशन एंड $300 बिलियन की इकोनॉमी के साथ ये एयरपोर्ट इस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कारण है इस रीजन में गुड़गांव और नोएडा जैसी आईटी इकोनॉमिक जोन्स का प्रेजेंट होना। इन आईटी हब्स के यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से फ्यूचर में बढ़ने वाले एयर ट्रेवल डिमांड को देखते हुए इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। एंड थर्ड रीजन इज दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करना। बीइंग द ओनली एयरपोर्ट इन दिस रीजन मेक्स इट ओवरक्राउडेड इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट ऑपरेशंस। इनफैक्ट लास्ट ईयर का डेटा देखें तो इस एयरपोर्ट ने 2024 में मोर देन 70 मिलियन पैसेंजर्स को केटर किया था। जिससे कि इस एयरपोर्ट के बन जाने से आईजीआई एयरपोर्ट को डीकंजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड उत्तर प्रदेश के साउथ ईस्टर्न रीजन में किसी और एयरपोर्ट के ना होने की वजह से भी इस एयरपोर्ट की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि इसी रीज़न की वजह से ही उत्तर प्रदेश के साउथ वेस्टर्न हिस्से एंड हरियाणा के साउथ ईस्टर्न हिस्से के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी मदद मिलेगी। पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ ये एयरपोर्ट कार्गो गुड्स को भी काफ़ी ज़्यादा केटर करने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को बनवा रही है और जो कंपनी इस प्रोजेक्ट को बना रही है वो है टाटा प्रोजेक्ट्स। फ्लैग एंड ज्यूरिख केजी जो कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है 40 साल तक इसको बिल्ड एंड ऑपरेट करने वाली है। इवेंचुअली ये एयरपोर्ट 6 रनवेज एयरपोर्ट की तरह डेवलप किया जाएगा विद 7200 एकर्स ऑफ मैसिव एरिया। बट इनिशियली इसको एक रनवे एंड एक टर्मिनल बिल्डिंग के साथ 2025 में ऑपरेशनल किया जाएगा। एंड ओपन होने के बाद ये एयरपोर्ट इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस को। वैसे मैंने इस एयरपोर्ट को लास्ट ईयर जून में कवर किया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे लास्ट टाइम के मुकाबले कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो अगर हम रनवे को देखें और पिछली बार की वीडियो से कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं लेन मार्किंग का काम कंप्लीट किया जा चुका है और काफ़ी ग्रास प्लांटेशन भी की जा चुकी है, जो कि पिछली बार नहीं किया गया था। और अगर हम टैक्सीवे की भी बात करें तो उसके ऊपर हमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। लास्ट टाइम अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम टर्मिनल बिल्डिंग की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पैसेंजर ऑन बोर्डिंग स्काई वॉक जो कि काफ़ी हद तक कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आप इसको पिछली अपडेट से कंपेयर करेंगे तो नहीं किया गया था। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें पैसेंजर एंट्री सेक्शन या फिर टर्मिनल एंट्री सेक्शन की, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख पाएंगे कि पैसेंजर एरिया में रूफ स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि आप अगर लास्ट टाइम के अपडेट से कंपेयर करें तो नहीं किया गया था, सिर्फ पिलर्स ही खड़े किए गए थे। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो हमें यहाँ पे रूफ के स्ट्रक्चर को कवर करने का काम और साइड्स के ग्लास फसाड को इंस्टॉल करने का काम दिखाई देता है, जिसको कि अगर हम लास्ट अपडेट से कंपेयर करें तो हमें इस प्रकार का कोई भी काम होते हुए नज़र नहीं आता है। और अगर हम इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो इस एयरपोर्ट को फ्यूचर में सभी प्रकार के ट्रांजिट मीडियम से कनेक्ट करने की प्लानिंग चल रही है, जैसे कि दिल्ली वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल लाइन से इसको कनेक्टिविटी दी जाएगी। गाजियाबाद से आरआरटीएस को एक्सटेंड किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट तक। दिल्ली मेट्रो की वॉलेट लाइन जिसको एक्सटेंड किया जाएगा वाया बल्लभगढ़ एंड पलवल जेवर तक। एंड इवन की इंडियन रेलवेज की दिल्ली मेन लाइन से भी इसको कनेक्ट करने की प्लानिंग चल रही है। एंड इस एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसको कि हम आगे देखने वाले हैं।
तो अगर हम ATC टावर की बात करें तो हमें कंट्रोल टावर कंप्लीट होते हुए नज़र आता है, जिसको कि आप अगर पिछली अपडेट से कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर हम बात करें जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की, जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को और यमुना एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट के साथ, तो इसके ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, गर्डर्स लॉन्च किए जा चुके हैं, ब्लैक टॉप का काम किया जा चुका है एंड इवन इंटरचेंज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट किया जा चुका है, जिसको कि आप अगर लास्ट अपडेट से कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे गर्डर्स लॉन्च किए जा रहे थे, ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ था और इंटरचेंज पे भी काफ़ी सारा काम बाकी था। वैसे तो इस एयरपोर्ट को स्टार्ट किया जाना था सितंबर 2024 में, बट ड्यू टू डिलेज इस एयरपोर्ट की डेडलाइन को पोस्टपोन करके 2025 का कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोगों का एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। और इस एयरपोर्ट के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।